ये मीटिंग हुई है, इस मीटिंग से एक साफ जाहिर हो गया कि एकता नहीं, इसमें बड़ी ज़बरदस्त दरारें हो गई और जैसे गांठ नहीं पड़ जाना वो हो गया। और आपको बताना है इस बैठक से विपक्ष का बहुत नुकसान हो गया, बहुत नुकसान हो गया। वो समझ गई यहाँ हमको कोई कुछ नहीं, सब ऐसे नए नए, जब उन्होंने देखा नए नए चिंटू टाइप के लोग बैठे हैं। अब बताइए ऐसे ऐसे लोग आए जिनको बोलने को मिल रहा। अब पता चला दीपांकर भट्टाचार्य को बोलने को मिल रहा, एमएल के किसी के सांसद ही नहीं वो बोलने को मिल रहा। उन्होंने जब देखा उद्धव बोल रहे हैं, केजरीवाल खिसियाए हुए थे। इस समय आप सुन ले, केजरीवाल का इस समय 110 डिग्री बुखार होगा। आज ही इनके अलग हो गए और काफ़ी दलाने आ गई। और जो बात होनी थी सीटों के बंटवारे की, वो कहीं कुछ हुई नहीं। कांग्रेस है ये संविधान विरोधी है, मतलब वो अम्बेडकर जी के संविधान के विरोधी है। तो एक चीज़ क्लियर हो गई कि आप पार्टी अभी तक तो खामोश थी और अभी तक तो एक सीज फायर चल रहा था। अब जो है खुल करके जंग हो गई। सबसे पहले ममता ने विद्रोह किया, वो बिल्कुल गाना गाते चली गई चुपचाप, मैं छोड़ चली बाबुल का देश। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का HTV न्यूज़ पे। आपको बता दें कि विपक्षी दलों की जो महाबैठक है वो आज होनी थी, जो कि हुई भी। लेकिन इस बैठक में जिस यूनिटी की बात की जा रही थी, जो से एकता को लेकर ये बड़े बड़े दावे कर रहे थे, वो यहाँ नहीं दिखी। क्योंकि आम आदमी पार्टी बैठक में तो शामिल हुई लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दिखी। तो वही ममता बनर्जी भी जब उमर अब्दुल्ला बात कर रहे थे, बीच में ही उठकर जाती हुई नजर आई। इसी तरीके से काफ़ी कुछ बयान भी देखने के लिए मिले। इसके तुरंत बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से कांग्रेस के खिलाफ रुख देखने के लिए मिला। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार द्वारा जो विपक्ष को एक साथ लाने की बात कही जा रही थी, विपक्षी एकता की मिसाल देने की बात कही जा रही थी, वो पूरी तरीके से फ्लॉप होती हुई नजर आई। और यही नहीं, इसी बीच लालू यादव का एक बयान जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें वो ये कहते नजर आए कि राहुल गांधी तो दूल्हा बनेंगे और हम बाराती बनकर आएंगे। तो ऐसे में इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो सर, ये विपक्ष की जो ये बैठक थी, जिस बैठक को लेकर काफ़ी आप कह सकते हैं माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन इस बैठक में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, वहाँ पर जो एकता की कमी है वो नजर आई, क्या कहेंगे आप? देखिए ऐसा है, जो ये मीटिंग हुई है, इस मीटिंग से एक साफ जाहिर हो गया कि एकता नहीं, इसमें बड़ी ज़बरदस्त दरारें हो गई और जैसे गांठ नहीं पड़ जाना वो हो गया। और आपको बताना है इस बैठक से विपक्ष का बहुत नुकसान हो गया, बहुत नुकसान हो गया। कोई गौर नहीं कर पाया। आप सबसे ज़्यादा चिढ़ा था आपके उनका कक्कड़ का बयान आ गया, प्रियंका कक्कड़ में, कि भविष्य में कांग्रेस के किसी भी ऐसी मीटिंग में जिसमें कांग्रेस शामिल होगी हम लोग कतई हिस्सा नहीं लेंगे। कांग्रेस से हमारा कोई भी समझौता, कोई भी गठबंधन कभी भी किसी भी राज्य में कहीं पर नहीं होगा। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस है ये संविधान विरोधी है, मतलब वो अम्बेडकर जी के संविधान के विरोधी है। तो एक चीज़ क्लियर हो गई कि आप पार्टी अभी तक तो खामोश थी और अभी तक तो एक सीज फायर चल रहा था। अब जो है खुल करके जंग हो गई और आप कांग्रेस को हर जगह उसकी हैसियत ज़रूर दिखाएगी। और आपको यह है कि आप चूँकि दिखा चुकी है दिल्ली में, हरियाणा में और गुजरात में भी कांग्रेस हार गई थी और पंजाब में वो सरकार बना चुकी है। तो एक तो ये क्लियर। दूसरी, आपने गौर नहीं किया है, ममता बनर्जी नाराज़ होकर के गई हैं, नाराज़ होकर के गई। नाराज़ वो इसलिए हुई हैं कि इन्होंने क्या किया, ऐसे ऐसे लोगों को बैठा लिया था। उद्धव ठाकरे जब बोले ममता बनर्जी की भक्ति तनी थी, आप अगर गौर करेंगे, ऐसे ऐसे लोगों को बुला दिया है, छोटे छोटे लोगों के, पूछो ना। अंत में ममता बनर्जी नाराज़ होकर चली गई। तो उमर अब्दुल्ला जब बात कर रहे थे, जब वो बयान दे रहे थे, तो उसी वक्त ममता बनर्जी उठकर चली गई, बहुत हड़बड़ाहट में वहाँ से उठी चली गई। और उमर अब्दुल्ला उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते नजर आए। उन्होंने कहा कि किस तरीके से विदेश में जाकर लोकतंत्र पर बात कर रहे हैं, लेकिन वही कश्मीर को बदनसीब भी कह दिया। तो क्या कहेंगे आप? देखिए, आपको बता दें, ताजुब की बात यह है कि उमर अब्दुल्ला और मुफ्ती दोनों लोगों ने कहा है और दोनों ने इस जो ये सही है इसके लिए कहा, ख़ास तौर से राहुल गांधी पे वो था कि जिस समय लोकतंत्र डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं और कश्मीर में डेमोक्रेसी इतने साल से चुनाव नहीं हुए। दूसरी एक मेन बात है, जम्मू कश्मीर का बिल पार्लियामेंट में पास हो गया, कांग्रेस का कोई भी सांसद कुछ बोला नहीं।
तो ये तमाम बातें उन्होंने इशारा किया इन लोगों के लिए, और इनको एक प्रकार से ये भी कहा कि वैसे ही बात करते हैं, अमेरिका जा कर के करते हैं लोकतंत्र की, और यहाँ पे डेमोक्रेसी को उसने एक स्पष्ट इशारा दिया है कि एक कहावत है, नादान दोस्त से दानेदार दुश्मन अच्छा है, वो पोजीशन है इनके लिए, राहुल के लिए घोषित हो गया। तीसरी आपको बता रहे हैं कि आप लोगों ने गौर नहीं किया, नीतीश की हरकत है और नीतीश हमेशा इस पे कामयाब रहे हैं। लालू बेचारे अच्छे खासे बोल रहे थे बहुत उससे कि मैं फिट हूँ, बड़े उससे खुश हो गए। इन्होंने क्या किया, धीरे से मौल ले ली, लालू को इशारा किया ऐसे करके, यूँ करके, यूँ इशारा किया राहुल के लिए, मतलब इसकी भी मौज ले लो। इसका मतलब ये हुआ इशारे से, तब उन्होंने कहा, चूँकि ये लोग आपस में बात करते उसकी शादी नहीं हुई। अच्छा, नीतीश तब से हो गए जब से ये शीश महल में आए थे, वहाँ बाथरूम में गए, तब से शीश महल से बदले वहाँ इशारा किया लालू को ऐसा, तो लालू ने कहा कि भाई इनकी शादी के लिए मम्मी कहती हूँ करता ही नहीं, और हम लोग बाराती बनना चाहते हैं। ये कह के आप समझ लीजिए वो बेचारे सुनते रहे राहुल गांधी, उनको बुरा लगा, अंत में उन्होंने ऐसे ऐसे किया और झिड़क दिया, और उसी के बाद आप समझ लीजिए मीटिंग ये कैंसिल हो गई, सब लोग उठ गए। और नीतीश भी चाह रहे थे ये करके इसकी मौज ले लो, ये नीतीश की आदत है, हर एक की मौज लेते रहे, हर एक को पलीता लगाने वाले ये पलटी राम ही रहे। आज भी उन्होंने यही किया। उसके बाद मीटिंग जानबूझ के, उसके बाद मीटिंग उखड़ गई, न राहुल को बोलने दिया न कुछ। तीसरी आपको बता रहे हैं, ये जो लालू की आप बात कह रही हैं कि लालू यादव ने या फिर चुटकी ले ली, लेकिन इससे तो इस तरीके से भी देखा जा सकता है क्योंकि बीजेपी के द्वारा बयान था, बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा था कि नीतीश कुमार ने एक ऐसी बैठक बुलाई है जहां सब दूल्हे हैं, बाराती कोई नहीं है। लेकिन लालू यादव ने आखिर में ये कहा कि राहुल गांधी दूल्हा बनेंगे और हम सब बाराती जो है बनकर आएंगे। तो इसके क्या मायने हैं? क्या कहीं से वो जो है राहुल गांधी को वो एक जो है उम्मीदवार बता रहे हैं प्रधानमंत्री पद के लिए? देखिए ऐसा है कि उनका जो प्रधानमंत्री पद का है, उन्होंने नीतीश के धीरे से एक चपत लगा दी है प्यार भरी, कि तुम जो बहुत वो बन रहे हो, इशारा कर रहे हो ऐसे ऐसे करके राहुल की ओर। तो मतलब ये चाह रहे थे राहुल की थोड़ी मौल ले लें वो, और हमको प्रधानमंत्री घोषित कर दें। तो उन्होंने घोषित कर दिया कि तुम नहीं हो, और अब नीतीश के लिए ये वाटरलू है। और आपको बताएं, नीतीश प्रधानमंत्री पद से तो दावे से हट ही गए, और मुख्यमंत्री पद से भी हट गए, अब मुख्यमंत्री पद से भी हट गए। और उन्होंने इशारा कर दिया लालू को, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ये बेगानी शादी थी, ये वास्तव में एक बारात बुलाई गई थी। कभी कभी गांव में बारात बुलाई जाती, किसी आदमी की शादी जब नहीं होती तो सब लोग बिरादरी के लोग दूर दूर से इकट्ठा किए जाते हैं, तो लड़के की बोली लगती, नीलामी होती, तो फिर होते चलो लड़का इतने का दिया, इतने हम दे देंगे, इतने हम दे देंगे। फिर बड़े बड़े जमींदार आ जाते, अगर शादी होएगी कोई लड़की तैयार होगी हम दे देंगे। आज उन्होंने कह भी दिया कि भाई पहले भी समझाते ना, ये कर नहीं रहा था, मम्मी भी इससे कहे नहीं, हम लोग बाराती बनने, उनकी मौल ले ली। और आपको बताना ये राहुल के लिए बहुत बड़ी मजाक हो गई। ये किसी भी कंट्री जाएंगे लोग ऐसे कहेंगे हुलू लुलू, और इस तरह से हिप हिप भुर्रे, वो एक जैसे नहीं पहले चलता था, वो इस तरह मौल, जिनकी शादियां नहीं होती हैं लोग गांव में मजाक भी लेते हैं ऐसे लोगों को, इनको बिल्कुल वही बना दिया। मगर ये बैरंग दूल्हा हो गए। बैरंग दूल्हे में क्या होता है कि फूफा का तो सम्मान होता ही है, जिस समय कभी शादी होती तो फूफा का पहले तो होता, जब उनके यहाँ साले वाले की शादी होती तो फूफा को सम्मान, इसमें कोई नहीं है। और मेन बात है ये है कि इनके यहाँ से कोई नहीं आया था, ना मम्मी आई थी ना इनके जीजा आए थे। दूसरी आपको बता रहे हैं, उमर का भी जीजा नहीं बुलाया गया, अगर उसको भी बुलाते हैं उसके भी बयान होते हैं। पायलट के तो कितना अच्छा रहा, ये पता नहीं कैसी बेमेल वो था, ये एक प्रकार से स्वयंवर था। स्वयंवर में पता चला वो दूसरा बन गया। और ये आपको बता रहे हैं, समुद्र मंथन चल रहा था, इस समुद्र मंथन में 2 लोग अमृत पा गए हैं थोड़ा थोड़ा। वो मालूम 2 कौन? राहु केतु। वो रहेंगे ज़िंदगी भर, राजनीतिक सत्ता पक्ष में भी रहेंगे, विपक्ष में रहेंगे। वो हैं नीतीश कुमार और केजरीवाल। आप यकीन मानिए, आप देख लीजिएगा कि यही नीतीश कुमार कब पलट जाए कुछ नहीं। मोदी बस ये कहेंगे भाया तू क्या कला, हम कह रहे हैं, जहाँ उन्होंने कहा हम कह रहे हैं तो नीतीश तुरंत कहेंगे हाँ भैया इसको भगाए, तेजस्वी किसी काम का नहीं है। तो आपको बताना है कि नीतीश कुमार ये पक्के एजेंट हैं मोदी के, ये कब पलटी मार जाए
और आप समझ लिए ये कुल मिला ये विपक्ष की जो ये बैठक बार बार कही जा रही थी कि विपक्ष को हम एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आ रहे हैं, एक साझा कैंडिडेट हम लेकर आएंगे जिसमें सबकी सहमति होगी, एक पर्टिकुलर कैंडिडेट लेकर आएंगे। लेकिन यहाँ पर तो फिर आम आदमी पार्टी कांग्रेस से नाराज हो गई, कांग्रेस आम आदमी पार्टी को समर्थन देने के लिए तैयार नहीं है। उमर अब्दुल्ला बात करें तो ममता बनर्जी उठ के चली जा रही है। तो ये एक तरह से जो 23 तारीख का ये महत्व ये बता रहे थे कि हम एक साथ लेकर आएंगे, नीतीश कुमार लगे हुए थे, जद्दोजहद कर रहे थे, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, आपको बताना है, सबसे पहले ममता ने विद्रोह किया। वो बिल्कुल गाना गाते चली गई चुपचाप, मैं छोड़ चली बाबुल का देश। वो समझ गई यहाँ हमको कोई कुन नहीं, सब ऐसे नए नए, जब उन्होंने देखा नए नए चिंटू टाइप के लोग बैठे हैं। अब बताइए, ऐसे ऐसे लोग आए जिनको बोलने को मिल रहा। अब पता चला दीपांकर भट्टाचार्य को बोलने को मिल रहा, एमएल के किसी के सांसद ही नहीं वो बोलने को मिल रहा। उन्होंने जब देखा उद्धव बोल रहे हैं और उद्धव पता नहीं कैसे मुंह बना के बोल रहे थे तो लोग हंस रहे थे। तो वो ममता बनर्जी समझ गई कि यहाँ प्रधानमंत्री का राहुल भी अपने बैठा, ये भी बैठे, वो भी बैठे, नीतीश भी तो समझ गई। तो उन्होंने एक प्रकार से इशारा दे दिया कि मैं जान रही हूँ ये तुम्हारी नाव। वो समझ गई। सबसे पहले ममता बनर्जी डूबते हुए जहाज़ से उतर गई, फिर धीरे धीरे सब लोग उतर गए। और आपने देखा होगा बाद में सबसे ज़्यादा केजरीवाल खिसियाए हुए थे। इस समय आप सुन ले, केजरीवाल का इस समय 110 डिग्री बुखार होगा, इन लोगों से 70 होंगे। तो एक अगली मीटिंग के बारे में कही जा रही है कि शिमला में जो अगली मीटिंग है वो कराई जाएगी, वो बुलाई जा रही है। लेकिन अब सवाल ये है कि जहां पर आम आदमी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस किसी भी मीटिंग में शामिल होंगे तो हम शामिल नहीं होंगे। तो ये जो मीटिंग अब शिमला के लिए बुलाई जा रही है, शिमला में जो मीटिंग होने वाली है, तो इसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में ठनी हुई है। तो क्या फिर यहाँ पर ये एक साथ इनको ला पाएंगे एक मंच पर? एक साल लाना का काफ़ी लोग नहीं आएंगे। अब देखिएगा, असल में चूंकि गर्मी चल रही तो पिकनिक के इरादे से वो लालू बहुत समझदार, गर्मी बहुत रहेगी तो हो आएंगे। इन्होंने एक बात और बोली कि मैं फिट हो गया, बड़े खुशी थे। ये फिट हो गए। राबड़ी देवी की तबीयत ख़राब चल रही, उनको फिट करने की नहीं, वो बेचारी चीफ मिनिस्टर है, 13 बच्चों की माँ, और उसके लिए नहीं सोच रहे हैं। ये फिट हो गए और ये फिट हो करके इन्होंने क्या किया कि लालू को आज वो बना दिया, उधर नीतीश के भी धीरे से तपड़ी लगा दी। और आपको बताना जो स्थिति होती जा रही है उससे आपको बताना ये कहीं विपक्ष नहीं बनेगा, भानुमति का पिटारा हो गया। और ये एक तो रहे, आज ही इनके अलग हो गए और काफ़ी दलाने आ गई। और जो बात होनी थी सीटों के बंटवारे की, वो कहीं कुछ हुई नहीं। सिर्फ बस खाली दही वड़ा खा लो, वहाँ का सत्तू खा लो, वहाँ के वो खा लो, सब वही आए कि वो हमें चोखा बाटी खिला दो, वो खिला दीजिए। लालू समझ गए थे इतनी मुश्किल सब बुलाने आए, सब अपना अपना मुंह इधर कोई बनाए, कोई उधर बनाए हुए, कोई ये। आज नीतीश ऐसे ऐसे कर रहे थे, मुंह काफ़ी आप देखिए उनके उसमें, तो उनको अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने इशारा ऐसे ऐसे किया। आज नीतीश ने जो हरकतें की हैं, जैसे कोई छोटा बच्चा करता है या कोई बुढ़ा हो जाए उसका सन चला जाए, ऐसे ऐसे यूँ कर रहे हैं। आप देखिए बिराते हुए, तो पहली बार इनकी हरकतें देखी गई। तो लालू समझदार था कि कहीं ऐसा करें, गर्मी बहुत होगी, ठंडे जगह बुला लें तो सब आ जाएंगे। तो इन्होंने शिमला का दे दिया। और आपको बताना ये बिल्कुल ये है, कौरव कई एक हो गए थे, कौरवों के साथ बहुत बड़ी सेना, ये बिल्कुल कौरव की होगी, महाभारत होगी। मगर अब की बार क्या होगा, कई कौरव पहले जान जाएंगे, खाम खा क्यों लड़े। आजकल लोग समझदार हैं, इन सबकी महिलाएं भी समझदार, वो समझा देती, अरे काहे को सर, जब हार जाओगे ना लड़ो, उधर ही चले जाओ। अब ये पोजीशन हो गई, यही पोजीशन। तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने कहा कि आज जिस विपक्षी दल की बैठक के बारे में लगातार जो है माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा था, वो विपक्षी दल की बैठक पूरी तरीके से फ्लॉप होती नजर आई। क्योंकि साफ तौर पर बैठक खत्म होने के तुरंत बाद ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में तो दरार दिखी ही, और जिस तरीके की बयानबाजी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई उससे भी ये बात स्पष्ट हो गई है कि ये महा बैठक नहीं बल्कि महाफूट की बैठक थी, जिसे आगे चलकर जो शिमला में भी बैठक बुलाई जा रही है, इसमें भी एक मंच पर सभी विपक्षी दलों को ले आ पाना नामुमकिन सा नजर आ रहा है। तो ऐसे में आपने ये चर्चा पूरी सुनी है और इस पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।